जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। और एक केस स्टडी को हम आज लेंगे मंथली से लेके डेली तक। मंथली का इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम वीकली और वीकली का इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम डेली। शिक्षा फॉर द मार्केट में हमको कैसे इजीली वो गाइड करता है, कैसे नेविगेट करता है और कितनी अंडरस्टैंडिंग हमको वो इजी कर देता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ी मैं लिबर्टी लेना अवश्य चाहूँगा, क्योंकि ये TACTA बाई था। पहले उसको समझ लेते हैं। TACTA बाई मंथली टाइम फ्रेम 30 अप्रैल 2024 को, उसका राइजिंग 261 है 1249 और TVHS है 1286, राइट। उसका क्लेमिंग बाय है 1177, राइजिंग 127। तो वो कंप्लीट टर्न बाय का 1235 से लेके 1235 से लेके वो 1257 तक, या फिर हम उसको ऐसे समझे कि इसका क्लोज था 1150, तो 1150 का क्लोज, फिर 1096 का क्लोज हुआ और वो 1158 का हाई करके 1121 क्लोज हुआ मंथ ऑफ मे में। फिर 1121 का हाई से वापस क्लोज से 1051 का लो बना के 1235 तक चला गया और उसका क्लोज हुआ 1199 और 1199 से उसने उसका 1179 का लो बना के 1257 तक की जर्नी अचीव कर ली। तो ये वीकली राइजिंग 261 की जर्नी अचीव करके वो फिर कैसे अगस्त महीने में कहाँ तक अवेलेबल हुआ, तो अगस्त महीने वो अवेलेबल हुआ तकरीबन ये 1153 तक। 14 अगस्त को 1257 से 1157 100 पॉइंट नीचे अवेलेबल हुआ। तो उसको वीकली से लेके डेली में हम उसको समझेंगे। लेकिन एक और बात अगर हम कर सके तो कि ये TACTA बाई था, उसका FUB प्राइस 1177 था 30 अप्रैल वाले मंथ में। फिर ये मई महीने में इंटर चैनल जोन ही रह गया। फिर जून महीने में सेम निफ्टी उसने ऐसा किया है। ये बात हमने निफ्टी में भी या बैंक निफ्टी में भी शेयर की हुई है कि RMSL हायर खुल गया, फिर स्टॉप एंड ड्यू सेल हुआ, तो स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस हुआ 1189। तो फिर ये FUB की प्राइस 1177 से एक्सटेंड हो गई 1189। फिर वो स्टॉप एंड ड्यू टू बाय होके वापस स्टॉप एंड ड्यू सेल होके वापस स्टॉप एंड ड्यू टू बाय होके उसने 1189 भी ट्रेड कर लिया और 1208 राइजिंग 127, जो कि राइजिंग 100 1189 था। फर्स्ट स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस वो भी ट्रेड किया और मल्टीपल सपोर्ट भी ले लिया 1208। तो ऐसे अगर हम मानना चाहे तो थियोरिकली को तो नहीं होता ही नहीं है, लेकिन अगर हम मानना चाहे तो FUB अगर एक बार के लिए मान ले तो उसका 1244 या उसका राइजिंग 261 1257 से वो कैसे 1257 से वो डेली में कैसे हमको नेविगेट मिला कि अब ये यहाँ से वो 1150 तक भी जा सकता है। इसका PCS 1172 से लेके इसका BDP 1135 वो कैसे मिलता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब वीकली में ये 29 जून को FUB 6 हुआ था, तो उसका राइजिंग 261, उसका क्लेमिंग बाय था 1235, तो उसका प्रीवियस टॉप था 1166 और उसका बॉटम था 1048, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर यहाँ से ये 1235 राइजिंग 100 ही क्लेमिंग बाय था, तो राइजिंग 100 क्लेमिंग बाय ट्रेड करेगा तो फिर 1300 से लेके 1400 तक भी जा सकता है। कब ये 1235 हाई से ट्रेड करेगा तब उसने हाई बना दिया 1256 इंटर चैनल जोन में। तो ऐसे 1256 का हाई उसने राइजिंग 127 का TVHS बना के
विदाउट ट्रेड किए तो फिर वहां से वो सीधा 1153 आ गया। तो आने वाले दिनों में ये 1257 हाई साइड ट्रेड करेगा तो 1300 से लेके 1400 तक भी जाएगा। जो मंथली में भी हमको समझ में आ रहा है कि ये TACTA बाय का राइजिंग टू 61, या अगर ये मानना है तो इसका FUB का राइजिंग टू 61 1321 से लेके TACTA बाय का राइजिंग टू 61 1286 है तो 1300 तक तो वो जा सकता है। अब डेली में उसको समझने की कोशिश करें कि ये जब जून महीने में या जुलाई महीने में इसने 1257 का हाई बनाया तो ये वीकली में हम समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये 1235 का हाई था तो FUB राइजिंग 161 का हाई बना के 127.2 का TVHS 1256 का हाई बना के वो 1153 का लो बनाया तो 1153 उसका फॉलोइंग 23.6 या फिर BDP मान ले तो राइजिंग 100 से फॉलोइंग 23.6 तक अवेलेबल होके वो वापस अभी बढ़ रहा है और अपमूव हो गया है, स्ट्रॉन्ग अपमूव एंड स्टॉप एंड RMS से लोअर एंड स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हो गया है। तो अब क्या ये 1257 को तो अटेम्प्ट करेगा और ट्रेड करेगा तो फिर 1300 से 1400 की जर्नी भी हम ले सकते हैं। अब ये डेली को समझने की कोशिश करें तो ये डेली 9 जुलाई को FUB 3 हुआ था, उसका राइजिंग 61 PCC भी था तो राइजिंग 11260 को ही हम एक बार ट्रेड करने देंगे और वो ट्रेड करेगा तो 38 चला जाएगा। तो ये 1257 आया, वहां से 1224 PCS ही आया या फिर ओनली WDP ही आया, राइजिंग 100 ट्रेड नहीं किया, वहां से WDP आया और फिर वापिस वहां से ये 1256 का लोअर टॉप बना दिया तो डबल टॉप बना के लोअर टॉप बना के ये 1224 अगर तोड़ेगा आने वाले दिन में तो फिर ये फॉलिंग 261 तक अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे हमको ये 18 जुलाई को, तो अब हम मंत्री को पूछे कि उसको कब डायरेक्शन मिला था तो ये TACTA बाय या FUB को हम समझ ले तो हमको जुलाई महीने में ही ये डबल टॉप मिल गया था तो वहाँ 1257 से 1150 की जर्नी हम कैच कर सकते थे, पकड़ सकते थे, राइड कर सकते थे। या फिर 29 जून को वीकली में जो FUB 6 हुआ तो उसको डेली में उसको अगर उसकी लो टाइम फ्रेम में पूछे तो हमको 11 जुलाई से लेके 18 जुलाई के बाद हमको समझ में आ रहा था कि ये 1224 तोड़ेगा तो फिर ये इसका फॉलिंग 261 या फिर वीकली का फॉलिंग 23.6 से लेके लोअर बैंड तक वो अवेलेबल हो सकता था। तो डेली में फिर वो 1150 तक आया तो उसने क्या किया, RMS लो नो सिचुएशन करके उसने 1188 का एक बॉटम बनाने की साइन दी, फिर वो वहां से 1220 हो गया, फिर वहां से वापस वो 1225 से RMS हायर स्टॉप एंड सेल होके वो जब यहाँ पे हमको मिला RMS लो नो सिचुएशन 2 अगस्त को तो ये फर्स्ट साइन थी बॉटम आउट की। फिर 5 अगस्त को नो रिट्रेसमेंट FC RMS लो नो रिट्रेसमेंट डिफरेंशियल 261 1159 मिला तो हमको मालूम था कि 1159 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए तो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वही इसका FUB 3 का फॉलिंग 261 था। भले न वो डबल टॉप बना के लोअर बॉटम कर रहा हो लेकिन वो 1159 FUB के फॉलिंग 261 के पास तो एक बार हमको लेना ही है। तो वहां से अगर हमको ये समझ में आ रहा था कि ये बॉटम आउट की साइन हमको दो मिल गई और फिर वापस ये जब 8 अगस्त को नो रिट्रेसमेंट FC एंड स्टॉप एंड यूज्ड बाय 1152 से हो गया तो फिर वो 1152 और या फिर 1159 वो सब स्टॉप लॉस से हमको जब ये नो रिट्रेसमेंट FC RMS नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड यूज्ड बाय जब हुआ और स्टॉप एंड यूज्ड बाय विद सर्कल एंड डबल एम्फेसिस साइन मिला 12 अगस्त को, तब तो वो पक्का बाय था, तब तो हमको पक्का बाय करना था और वही बॉटम उसने बना दिया 1153 का RMS लोअर जोन RMS नो सिचुएशन। तो वहां से वापस क्या है 1265 1255 नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा 1255 और अगर आने वाले दिन में 1255 ट्रेड कर दिया तो ये 1300 और 1300 एस्टैब्लिश कर दिया FUB 3 ये डबल टॉप बना के डबल टॉप ट्रेड कर दिया
1300 बाद में आने वाले दिनों में बढ़ते टूटते रिट्रेस हो के करेक्ट हो के कर दिया तो ये 1400 तक भी जा सकता है। ऐसे हमने ICICI में मंथली से लेके डेली को हर लोअर टाइम फ्रेम को कैसे समझना है वो समझने की कोशिश की। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।